नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना से रूबरू कराने वाले हैं जिसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये घटना इंदौर शहर के विजयनगर कॉलोनी से है, जहां एक आदमी विमलेश अपनी पत्नी सुहाना के साथ नया नया शिफ्ट हुआ था। घर भी नया था और उसका जीवन भी नया था। सब कुछ नया नया ठीक ठाक ही चल रहा था। सुहाना दिखने में बहुत ही खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसका कद थोड़ा छोटा था और रंग भी दबा हुआ था। विमलेश काफी लंबा चौड़ा, हैंडसम और रंग एकदम साफ सुथरा। कोई भी इन दोनों की जोड़ी को देखता तो एक बार जरूर ये कहता कि आप दोनों की अरेंज मैरिज है क्या। जबकि दोस्तों, उन दोनों का अरेंज नहीं बल्कि लव मैरिज था। लेकिन इसके बावजूद भी सुहाना अपने पति से खुश नहीं रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल उदास चल रही थी। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कमी महसूस हो रही थी, जिसे ये दोनों पति पत्नी समझ तो सकते थे, लेकिन सुलझा नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही कुछ दिन इसी तरह से बीतता जाता है और फिर सुहाना को ये लगने लगता है कि उसका पति विमलेश उसकी भावनाओं को, उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहा है। कई बार सुहाना अपनी बात को अपने पति विमलेश के पास बताने की भी कोशिश करती है, लेकिन विमलेश अपने काम के बोझ में इतना ज़्यादा दबा रहता है कि उसे एक बात भी सुनने की फुर्सत नहीं होती। विमलेश को सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं। अपने काम पर वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे सुहाना मानसिक तनाव और अकेलेपन से बेचैन रहने लगती है। दोस्तों, सुहाना को एक प्यार भरा स्पर्श चाहिए था, एक ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो सिर्फ एक पति दे सकता था। और अब सुहाना वो सब कुछ गैर मर्दों में ढूंढना शुरू कर देती है। जब भी विमलेश काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता, सुहाना भी बन ठन कर घर से बाहर निकल जाती और यूं ही इधर उधर मार्केट में घूमते रहती। सुहाना अब हर मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करने की सोचती है, लेकिन उसकी कद काठ ही थोड़ी ठीक ठाक नहीं होती, जिसकी वजह से ज़्यादातर मर्द उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सुहाना इस बात से और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है और तब सुहाना ये सोचती है कि क्यों ना अपने लायक इन छोटे मोटे ज़रूरतमंद लोगों को ही, जैसे फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, इन लोगों से ही वो अपनी बात बनाए और अपनी ज़रूरतों और अपनी इच्छाओं को पूरा करे। और फिर सुहाना उसके घर जो कि दूध वाला आता है, वो उसे भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। आधे अधूरे कपड़े में सुहाना रोज़ उस दूध वाले से दूध लेती है और उससे खूब मीठी मीठी बातें करती है और उसे कहती है कि मेरे पति विमलेश जब घर पर नहीं होते तो मुझे घर पर बहुत डर लगता है। तुम दूध देने आते ही हो, थोड़ी देर बैठकर तुम मुझसे बात कर लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पूरे दिन अकेले रहती हूँ, मुझे यहाँ का कुछ भी पता नहीं। दूध वाला, जिसका नाम मनोहर था, वो भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी औरतों का बहुत दीवाना होता है और ये तो उसकी मन की बात थी। और इसीलिए दूध वाला कहता है कि मालकिन, मैं आपके घर सबसे आखिरी में दूध देने आऊँगा और फिर जो भी वक्त बचेगा मैं आपके साथ यहीं बैठकर वो वक्त गुजारूंगा, आपके घर पर ही। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है और इन दोनों की फिर काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ती है। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और फिर ये दूध वाला यानी कि मनोहर अब सुहाना की हर इच्छा को, हर ज़रूरतों को धीरे धीरे पूरा करने लगता है। सुहाना को मनोहर का स्पर्श बहुत ही अच्छा लगता है और अब सुहाना को अपने पति की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है और इन दोनों का सिलसिला अब लगभग रोज का ही था दोस्तों। लेकिन ऐसे ही कुछ दिन बीतते चला जाता है और एक दिन सुहाना का पति काम से जल्दी ही घर वापस लौट कर आता है, बीच में ही काम छोड़कर। सुहाना और दूध वाले को ऐसे ही आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो गुस्से से बौखला उठता है। दूध वाला तो डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन सुहाना तन कर अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे उस दूध वाले मनोहर से बहुत संतुष्टि मिलती है। और सुहाना ये भी कहती है कि अगर मैं बाहर जाकर ये सब कुछ करूँगी तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर दूध वाला घर में आता है और ये सब कुछ करता है तो इसमें बुरा ही क्या है, घर की बात घर में ही रह जाएगी।
ये सब कुछ सुनकर विमलेश का खून खौल उठता है और वो गुस्से में सुहाना पर हाथ उठा देता है। लेकिन सुहाना भी कुछ कम नहीं होती। वो साफ कहती है कि अगर तुमने मुझे इस तरह से रोकने की कोशिश की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी और फिर तुम जेल में सड़ोगे। इस शब्द को सुनकर विमलेश बेहद परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आजकल कितनी घटनाएं हो रही हैं और अगर जबरदस्ती सुहाना को उसने रोकने की कोशिश की तो शायद सच में वो मुझे मार डालेगी या फिर कोई ऐसा कांड कर लेगी जो कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, विमलेश काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी वजह से विमलेश अपनी बातों को अपने एक करीबी दोस्त के साथ साझा करता है और उसे बताता है कि घर का माहौल कैसा है। विमलेश के इस दोस्त का नाम क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर मूल रूप से विदेशी नागरिक था। वो भारत में काम करने आया था और इन दोनों की दोस्ती भी काम के दौरान ही हो गई थी और इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। विमलेश और क्रिस्टोफर दोनों एक दूसरे को अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे। लेकिन जब क्रिस्टोफर विमलेश की ये सारी बातें सुनता है तो वो भी हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगले ही 2 दिनों बाद विमलेश की एनिवर्सरी होती है और इसीलिए विमलेश ने अपनी एनिवर्सरी पर अपने खास दोस्त क्रिस्टोफर को भी इनवाइट करता है। उसका ये दोस्त देखने में बिल्कुल विदेशी लगता था। विमलेश अपनी पत्नी सुहाना से भी अपने दोस्त क्रिस्टोफर को मिलवाता है। सुहाना उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। सुहाना के अंदर तो एक खालीपन था और सुहाना बस अपनी जरूरतों की नजर से ही सभी को देखा करती थी। सुहाना देखती है कि ये आदमी कितना लंबा चौड़ा और हैंडसम है और अगर इसके साथ मेरी बात बन जाए तो फिर मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और इसी वजह से सुहाना क्रिस्टोफर को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है और उससे हंसी मजाक में बातें करना शुरू कर देती है। यहाँ क्रिस्टोफर पूरी तरह से अनजान होता है कि सुहानी उसके बारे में क्या सोच रही है। क्रिस्टोफर एकदम खुले और साफ दिल का इंसान था। उसने अपने दोस्त विमलेश से कहा कि अगर वो एनिवर्सरी की पार्टी खत्म हो गई हो तो वो अपने घर चला जाए क्योंकि बाकी सारे मेहमान भी घर जा चुके थे। विमलेश तब उसे रोकता है और कहता है कि आज की रात वो यहीं रुक जाए और फिर ये दोनों दोस्त एक साथ बैठकर ड्रिंक मंगवाते हैं और खूब ड्रिंक पीते हैं और इसीलिए क्रिस्टोफर ये मान जाता है कि आज वो यहीं रुकेगा। कल सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा। नशे की हालत में विमलेश बार बार बस अपनी ही पत्नी सुहाना की बातें उस क्रिस्टोफर से करता रहता है और कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे संतुष्ट नहीं रहती। लेकिन क्रिस्टोफर विमलेश का हाथ पकड़कर उसे साहस देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा दोस्त, और फिर दोनों की बातचीत चलती है। दोस्तों, यहाँ पर सुहाना कुछ देर खड़ी होकर उन दोनों की बातचीत सुनते रहती है और सुहाना बस क्रिस्टोफर की तरफ ही देख रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना का शिकार उसके सामने पड़ा है और सुहाना बार बार बस यही सोच रही है कि किसी तरह से उसका पति विमलेश नशे में होकर सो जाए और फिर वो अपना काम करेगी। कुछ ही देर बाद दोस्तों, सुहाना का पति विमलेश ज़्यादा ही नशे में होने की वजह से वहीं हॉल में ही सो जाता है। लेकिन अभी भी क्रिस्टोफर होश में होता है और वो सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा होता है। तब सुहाना वहां आ जाती है और क्रिस्टोफर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। दोस्तों, यहाँ सुहाना ने भी अच्छी खासी ड्रिंक पी ली थी जिसकी वजह से उसे भी नशा चढ़ गया था। लेकिन सुहाना अपना शिकार नहीं भूलती। सुहाना बार बार क्रिस्टोफर को अपनी तरफ खींचती है और उसे कमरे तक ले जाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो प्यार मुझे तुम्हारे दोस्त ने नहीं दिया वो तुम्हें देना ही होगा। क्रिस्टोफर पर वो काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ क्रिस्टोफर भी बार बार यही कहता रहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। मैं विमलेश के साथ इस तरह से विश्वासघात नहीं कर सकता, मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ सकता। कृपया आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। क्रिस्टोफर सुहाना से कहता है कि मैं एक विदेशी हूँ लेकिन मुझे भारत की सभ्यता पूरे अच्छे तरीके से आती है।
लेकिन नशे की हालत में सुहाना उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार उसे अपने साथ चलने के लिए कहती और तब क्रिस्टोफर ने बड़ी ही समझदारी से अपने हाथ को छुड़ाया और जोर से विमलेश को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर विमलेश की नींद खुल जाती है। विमलेश ने देखा कि उसकी पत्नी नशे की हालत में बहुत गलत हरकत कर रही है और क्रिस्टोफर उसे लगातार समझा रहा है। ये सब कुछ देखकर विमलेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में आ गया था कि उसका दोस्त सचमुच सच्चा और ईमानदार दोस्त है, ईमानदार इंसान है जिसने दोस्ती का फर्ज भी निभाया और विश्वास भी नहीं तोड़ा। दोस्तों, अगली सुबह जब सुहाना का नशा उतरने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने विमलेश और क्रिस्टोफर दोनों से माफ़ी मांगी। क्रिस्टोफर ने कहा कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास ही टूट जाए तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। और इसके बाद विमलेश और सुहाना ने अपने वैवाहिक जीवन की समस्या को बातचीत करके आपसी समझ से सुलझाने का पूरा फैसला कर लिया। वहीं विमलेश के मन में अपने दोस्त क्रिस्टोफर के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही रास्ता चुनता है और अपने दोस्त का भरोसा कभी नहीं तोड़ता। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। क्या यहाँ सुहाना गलत थी या फिर उसका पति विमलेश गलत था? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो आखिर आप किस मोहल्ले से, किस गांव से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।